तो भाई क्या ये ऐप्स वापस आ सकती हैं? बाकी ऐप्स का तो नहीं पता, लेकिन पबजी का एक चांस है वापस आने का। तो भाई इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में पबजी बैन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद ही आपको पता हो। पबजी अमंग 118 मोबाइल ऐप्स बैंड इन इंडिया। हेलो गाइस, कितना सारे वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड रजत अरोड़ा। तो आज मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस and celebrations. टू होल पेरेंट्स ऑफ पबजी यूजर्स, और मेरे भी। यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं पबजी उस ज़माने में छोड़ चुका जब कोरोना भी नहीं आया था। मीन्स हमें कोरोना का पता भी नहीं था। मेरे घर में मेरे जैसा एक और जीव है, वो पूरा दिन पबजी पे लगा रहता था। तो मीन्स अफसोस, अब वो भी नहीं लग पाएगा क्योंकि पबजी बैन हो चुकी है अपने साथ 117 ऐप्स और लेके। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है पबजी के बैन होने का। तो भाई इसका एक रीज़न नहीं है, इसके कई रीज़न है। तो जैसे कि आप सबको पता है, फर्स्ट राउंड में इनके 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई थी अपने इंडिया में। तो उन 59 ऐप्स में एक ऐसी ऐप भी थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और पबजी की जैसी एडिक्टिव थी और पबजी का कंपटीशन टाइप थी। तो समझ रहे हो कौन सी? हाँ हाँ, वही वही। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हाँ, टिकटॉक थी। और उस टाइम पे पबजी वाले इतना खुश हुए थे कि टिकटॉक बैन होगी, और उतना ही खुश, पक्का कह रहा हूँ, टिकटॉक वाले वो होंगे अब आज के दिन कि भाई बैन होगी पबजी। और भाई उन 59 ऐप्स का रीज़न सिर्फ यही था कि उनकी पॉलिसी में मतलब साफ था कि वो हमारा डाटा हमसे पूछे बिना यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो मतलब पॉलिसी ब्रीच था। तो फिर ये मेन रीज़न हो गया पहला। और दूसरा रीज़न ये है भाइयों कि इन दिनों इंडिया चाइना बॉर्डर पे थोड़ा स्ट्रेस लेवल हाई है। तो एक रीज़न ये भी है। और अगर हम और किसी रीज़न की बात करें तो यार उनकी और हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं होती, क्योंकि वो डाटा हमारा मांगते हैं बिल्कुल फ्रीली कि हम कहीं पे भी यूज़ कर सकें, और हमारी कंट्री यार कोई भी कंट्री नहीं देती अपना ऐसा। भाई पबजी इतनी फेमस है इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ पबजी की तरफ है, जबकि पबजी के साथ साथ 117 ऐसी ऐप्स भी हैं जिनमें से बहुत सी ऐप हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। और कुछ ऐप्स के अगर नाम बताऊं, सारी तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐप्स के नाम बताऊं तो जैसे चेस रश, पबजी मोबाइल लाइट तो चलो आपको पता ही है, एप लॉक लाइट, साइबर हंटर, कैम स्कैनर के जैसी ऐप्स, वूव मीटिंग जैसे जूम था वैसे एक वूव मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और कैम कार्ड बिजनेस। मीन्स ऐसी ऐसी ऐप्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारा सारा मतलब सीक्रेसी उनके पास है, सारा प्राइवेट डाटा उनके पास जा सकता है। तो और वो उस डाटा को यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिर आप देख लो, या तो आपको ये डिलीट करनी पड़ेगी खुद से ऐप्स, या फिर ऐसे तो होगा कि सर्वर पे ही अपने आप आ जाएगा कि ब्लॉक हो जाएंगी ऐप्स। अगर ना भी आया तो यार खुद डिलीट कर देना, क्योंकि देश ने कहा है, आपकी गवर्नमेंट ने कहा है, तो आपको करना पड़ेगा। तो भाई इतनी सारी ऐप्स में से पबजी एक ऐसी ऐप क्यों है जो इतने फोकस में है? क्योंकि भाई पबजी के अराउंड 40 to 50 मिलियन यूज़र्स हैं इंडिया में, और 13 मिलियन एक्टिव यूज़र्स पर डे के हैं इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। अगर सोचो ये मतलब डिलीट होगी ऐप, मतलब ये सारे यूज़र्स ख़त्म, तो बहुत तगड़ा। मीन्स अराउंड 24% ऑफ पबजी के यूज़र्स इंडिया से हैं। तो सोचो कितना ख़तरनाक नुकसान हो सकता है उन्हें। तो फिर इसलिए हो सकता है किया हो इन्होंने सब। तो भाई क्या ये ऐप्स वापस आ सकती हैं? बाकी ऐप्स का तो नहीं पता, लेकिन पबजी का एक चांस है वापस आने का। क्योंकि पबजी है वो एक कोरियन गेम है, और पबजी मोबाइल एक चाइनीज़ गेम है जो कि टेंसेंट ने ऑक्यूपाई की हुई है। मीन्स टेंसेंट ने उनसे कॉपीराइट खरीद के एक पबजी मोबाइल निकाली थी। तो पबजी मोबाइल तो चाइनीज़ करके बैन होगी। तो अब सिर्फ एक कारण हो सकता है जिससे पबजी मोबाइल वापस आ जाए, कि वो टेंसेंट से वापस खरीद लें, या कोई अमेरिकन कंपनी खरीद लें, या कोरियन कंपनी खरीद के अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके पॉलिसी में या जैसे भी वो वापस ला सकते हैं। तो फिर वो हुआ तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बैन है। तो भाई अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मैं गवर्नमेंट के पूरा साथ हूँ। भाई जो गवर्नमेंट ने किया सही किया होगा, सोच समझ के किया, हमारी सोच से बहुत परे है भाई। पूरी प्लानिंग के साथ किया उन्होंने। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं भाई, बड़े स्ट्रीमर्स हैं, मोटल सोल मोटल या जो भी मतलब ऐसे हैं, तो उनका क्या होगा भाई? उन्होंने सबने कह दिया है कि स्ट्रीमिंग नहीं छोड़ेंगे, हम स्ट्रीमिंग करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे। लेकिन वो कहते हैं हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम अपना दिमाग लगाएंगे, किसी और गेम में आपका इंटरेस्ट पैदा करेंगे,
लेकिन हम कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे, स्ट्रीमिंग बंद नहीं होगी। तो फिर भाई क्या टेंशन है, कोई और गेम आ जाएगी, एडिक्शन है ना, किसी और की हो जाएगी। तो भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।